Hello everyone, welcome back to our channel Bioverse, the universe of biology। आज हमारे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लेक्चर सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है। आज हम जानेंगे सीक्वेंस होमोलॉजी या फिर सीक्वेंस अलाइनमेंट के बारे में। हम उसकी डिफिनीशन पर चर्चा करेंगे, टाइप्स देखेंगे, पर्पस क्या है सीक्वेंस होमोलॉजी परफॉर्म करने का, इस प्रोसेस की इम्पोर्टेंस क्या है, और फिर हम लोकल और ग्लोबल अलाइनमेंट के बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Sequence alignment. Sequence alignment is the identification of residue correspondence। हम क्या करते हैं सीक्वेंस अलाइनमेंट में, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स होता है इसमें डेटा का यूज़ होता है। कैसा डेटा? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, प्रोटीन सीक्वेंस, ऐसा डेटा, ठीक है। तो इसमें सीक्वेंस अलाइनमेंट में हम क्या करते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, फॉर एग्जांपल दिस, हम दो सीक्वेंसेस लेते हैं और उन दोनों सीक्वेंसेस के ऑर्डर में या फिर एक इंडिविजुअल रेसिड्यू के बीच में हम होमोलॉजी देखते हैं। होमोलॉजी मतलब सिमिलैरिटी देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस अलाइनमेंट या फिर सीक्वेंस होमोलॉजी सिंपली क्या है? रेसिड्यू करस्पॉन्डेंस आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। सीक्वेंस अलाइनमेंट इज द प्रोसीजर ऑफ कंपेयरिंग टू और मोर sequences by searching for a series of individual characters or character pattern that are in the same order। अब देखिए यहाँ पे एक आपको क्लासिफिकेशन मिल गई सीक्वेंस अलाइनमेंट की। सीक्वेंस अलाइनमेंट में हम सीक्वेंसेस को कंपेयर करते हैं, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन अगर आप दो सीक्वेंसेस को कंपेयर कर रहे हैं तो वो हो गया पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट, और अगर आप दो से ज़्यादा सीक्वेंसेस को कंपेयर कर रहे हैं एक साथ तो वो हो गया मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, ठीक है। तो ये टू काइंड्स ऑफ सीक्वेंस अलाइनमेंट हो गए। अब देखिए, टू सीक्वेंसेस आर अलाइंड बाय राइटिंग देम अक्रॉस अ पेज इन टू रोज। ये जो प्रोसेस है सीक्वेंस अलाइनमेंट करने का, ये अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो सीक्वेंस होमोलॉजी है उसको मैक्सिमम करने के लिए कुछ चीज़ें की जाती हैं, जैसे कि ऑप्टिमल अलाइनमेंट या नॉन आइडेंटिकल कैरेक्टर और गैप कैरेक्टर्स को भी प्लेस किया जाता है। जैसे मान लीजिए, अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ कि सीक्वेंस अलाइनमेंट एक्चुअली में होता कैसे है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका सीक्वेंस है, ये दो सीक्वेंस है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में हमें जो है सिमिलैरिटी पता करनी है। तो सबसे पहले आप इसे लाइन वाइज लिख लीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे गैप का इंसर्शन हुआ है, ये देखिए गैप का इंसर्शन हुआ है। तो ये सीक्वेंस की जो है ऑर्डर बनाने के लिए ऐसा किया जाता है, जिससे ये जो है जो सीक्वेंस है आपका वो एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलैरिटी दिखा पाए, ठीक है। अब देखते हैं हम कि पर्पस क्या है सीक्वेंस अलाइनमेंट का। टू मेजर द सिमिलैरिटी बिटवीन टू सीक्वेंसेस, या फिर रेसिड्यू करस्पॉन्डेंस को हम देखने के लिए। फिर पैटर्न्स ऑफ कंजर्वेशन और वेरिएबिलिटी, मतलब कि कितनी चीज़ें उसमें कंजर्व्ड हैं, कितने कैरेक्टर्स उसमें कंजर्व्ड हैं मतलब सिमिलर हैं, और कितने वेरिएबल हैं। और ये करके हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी जान सकते हैं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंस क्या है सीक्वेंस अलाइनमेंट का? तो सीक्वेंस अलाइनमेंट इज़ यूजफुल फॉर डिस्कवरिंग फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। सीक्वेंस को अलाइन करके आप समझ सकते हैं कि दो सीक्वेंसेस के बीच में फंक्शनल, स्ट्रक्चरल और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड वेदर टू और मोर जीन्स और प्रोटीन्स आर इवोल्यूशनरी रिलेटेड टू ईच अदर, टू प्रोटीन्स विथ सिमिलर सीक्वेंसेज विल प्रोबेबली बी स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर। जैसे आपको समझना है कि आपके पास दो जीन्स हैं या फिर दो प्रोटीन्स हैं, आपको ये पता लगाना है कि इन लोग के बीच में सिमिलैरिटी है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, सिंपली उनके जो सीक्वेंसेस हैं उनको आप कंपेयर कर लेंगे। जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी रहेगी उतना ही ज़्यादा वो लोग फंक्शनली भी सिमिलर रहेंगे या स्ट्रक्चरली भी सिमिलर रहेंगे, ठीक है। अब चलिए आते हैं, हम देखते हैं सीक्वेंस अलाइनमेंट के टाइप्स पे। तो ये पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट के अंडर आता है लोकल अलाइनमेंट और ग्लोबल अलाइनमेंट। जब हम दो सीक्वेंसेस को कंपेयर करते हैं तो उन सीक्वेंसेस को कंपेयर करने के दो तरीके हैं, या तो आप उसको लोकली कंपेयर कर सकते हैं या आप उसको ग्लोबली कंपेयर कर सकते हैं। तो इसको समझते हैं कि लोकल अलाइनमेंट और ग्लोबल अलाइनमेंट क्या है। इन अ लोकल अलाइनमेंट द अलाइनमेंट स्टॉप्स एट द एंड्स ऑफ रीजन्स ऑफ आइडेंटिटी और स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटी। जहाँ जैसे आपका सीक्वेंस है ना, तो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटी रहेगी
लोकल अलाइनमेंट बस वहीं तक कंपेयर करेगा, ठीक है, मतलब जहाँ पे सिमिलैरिटी आ रही है लोकल अलाइनमेंट बस उसी उतने एरिया को कंसीडर करता है। And a much higher priority is given to finding these local regions than to extending the alignment to include more neighboring amino acid parts. जैसे मानिए आपके पास 20 अमीनो एसिड का कोई प्रोटीन सीक्वेंस है, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 सीक्वेंसेस जो है वो सिमिलर हैं, तो लोकल अलाइनमेंट क्या करेगा, ये पूरे 20 सीक्वेंसेस का जो है होमोलॉजी नहीं आपको बना के देगा, या 20 सीक्वेंसेस का कंपैरिजन नहीं करेगा, सिर्फ उन 2 सीक्वेंसेस को प्रायोरिटी देगा जो कि सिमिलर हैं, ठीक है। डैशेस इंडिकेट सीक्वेंस नॉट इंक्लूडेड इन द अलाइनमेंट, जो चीज़ें नहीं आपकी सीक्वेंस में जो है सिमिलर है उसको आप डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस टाइप ऑफ अलाइनमेंट फेवर्स फाइंडिंग कंजर्व्ड न्यूक्लियोटाइड पैटर्न्स, ये कैसे पैटर्न्स को फाइंड करने में मदद करता है, कंजर्व्ड न्यूक्लियोटाइड पैटर्न्स को, डीएनए सीक्वेंसेस को, या फिर अमीनो एसिड पैटर्न्स इन प्रोटीन सीक्वेंसेस, जो चीज़ें कंजर्व्ड हों। अब ग्लोबल अलाइनमेंट, for the 2 hypothetical protein sequences, fragments in the global alignment stretched over the entire sequence, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना, तो ये पूरे 20 सीक्वेंस को कंपेयर करेगा कि कौन सा सिमिलर है कौन सा नॉन सिमिलर है, ये पूरे सीक्वेंस को कंपेयर करेगा, सिर्फ ये नहीं देखेगा कि कहाँ पे मैक्सिमम सिमिलैरिटी आ रही है। stretch over the entire sequence length to include as many matching amino acids as possible अप टू एंड इंक्लूडिंग द सीक्वेंस एंड्स, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं ग्लोबल और लोकल अलाइनमेंट का। सबसे पहले देखिए ग्लोबल अलाइनमेंट, इसमें देखिए पूरे सीक्वेंस को लिया गया है, और अगर एक भी यहाँ पे होमोलॉजी है तो इसको भी कंसीडर किया गया है, या फिर एक भी सिमिलैरिटी है तो कंसीडर किया गया है। लेकिन यही चीज़ अगर आप लोकल अलाइनमेंट में करेंगे तो लोकल अलाइनमेंट में बाकी सबको डैश से जो है दिखाया गया है, और जहाँ पे मैक्सिमम सिमिलैरिटी आ रही है, जैसे यहाँ पे 3 सीक्वेंसेस सेम है, तो ये बस इसी को कंसीडर करेगा। अब हम देखते हैं ग्लोबल और लोकल अलाइनमेंट के बीच में थोड़े से डिफरेंसेस। ग्लोबल अलाइनमेंट एन अटेम्प्ट इज मेड टू अलाइन द एंटायर सीक्वेंस। सबसे पहला डिफरेंस यही हो गया कि ग्लोबल अलाइनमेंट में आप एंटायर सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं, और लोकल अलाइनमेंट में आप सिर्फ 2 सीक्वेंसेस के बारे में बात करते हैं जहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ सिमिलैरिटी हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी यही सबसे बड़ी डिस्टिंक्शन हो गई दोनों में, यहाँ पे इंटायरिटी की बात हो रही है और यहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ सिमिलैरिटी की बात हो रही है। अ ग्लोबल अलाइनमेंट कंटेन्स ऑल लेटर्स फ्रॉम बोथ द क्वेरी एंड टारगेट सीक्वेंसेस। क्वेरी और टारगेट मतलब क्या होता है, जैसे देखिए आपके पास 2 सीक्वेंसेस है ना, तो उसमें से एक क्वेरी हो जाएगा और एक टारगेट हो जाएगा, मतलब कि आप जैसे ये चीज़ पहले से ही डेटाबेस में प्रेजेंट है और आप इससे उसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और लोकल अलाइनमेंट में क्या होता है, अलाइंस अ सबस्ट्रिंग ऑफ द क्वेरी सीक्वेंस टू अ सबस्ट्रिंग ऑफ द टारगेट सीक्वेंस। फिर वही बात आ गई कि छोटे से एक पार्ट को आप कंपेयर करते हो लोकल में, और ग्लोबल में आप पूरे लेटर्स जितने इन्वॉल्व हैं प्रोटीन सीक्वेंसेस सबको कंपेयर करते हो। इफ 2 सीक्वेंसेस हैव अप्रॉक्सीमेटली द सेम लेंथ एंड आर क्वाइट सिमिलर दे आर सुटेबल फॉर ग्लोबल अलाइनमेंट। यहाँ पे अगर सेम लेंथ के सीक्वेंसेस हैं और सिमिलर हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, तो आप ग्लोबल अलाइनमेंट कर सकते हैं। लेकिन any 2 sequences can be locally aligned as local alignment find stretches of sequences with high level of matches। अब देखिए ग्लोबल अलाइनमेंट करने के लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है कि सेम लेंथ के होने चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, और सिमिलैरिटी होनी चाहिए उनके बीच में, तब आप जो है उसका ग्लोबल अलाइनमेंट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन लोकल अलाइनमेंट में आप किसी भी 2 सीक्वेंसेस का लोकल अलाइनमेंट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी तो रहेगी ना। हाई लेवल ऑफ मैचेस विदाउट कंसिडरिंग द अलाइनमेंट ऑफ रेस्ट ऑफ द सीक्वेंस रीजन। इसको बाकी और जो सीक्वेंस में सिमिलैरिटी उससे नहीं मतलब है, बस इसको एक पॉइंट चाहिए जहाँ पे सिमिलैरिटी हाई हो, ठीक है। सूटेबल कैसा है, ये सूटेबल है अलाइनिंग टू क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस। जो 2 क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस हैं उनको अलाइन करने के लिए आप ग्लोबल का इस्तेमाल करेंगे, और सुटेबल फॉर अलाइनिंग मोर डाइवर्स सीक्वेंसेस और डिस्टेंटली रिलेटेड सीक्वेंसेस, ठीक है, उनके लिए आप जो है लोकल को करेंगे। अब यहाँ पे क्लोजली रिलेटेड और डाइवर्स का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई स्पीशीज़ है, ठीक है, कोई स्पीशीज़ है सी, वो विथ टाइम जो है
दो स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाती है, ए और बी, ठीक है। और एक कोई और जो है स्पीसीज है, जैसे ये सी स्पीसीज जो थी ये ए और बी में कन्वर्ट हो गई, विथ टाइम जो बी है वो भी दो और स्पीसीज में कन्वर्ट हो गया, डी और ई में, ठीक है। अब ये जो ई है और ये जो ए है, भले ओरिजिन इनका सेम था लेकिन अभी थोड़े डिस्टेंटली रिलेटेड हो गए ना, मतलब इनके बीच में रिश्तेदारी लंबी हो गई, देखिए, ठीक है। तो इनको कंपेयर करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, लोकल अलाइनमेंट। और अगर आपको डी और ई का जो है कंपैरिजन करना होगा तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, ग्लोबल अलाइनमेंट, क्योंकि डी और ई एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं, इनका बाइफर्केशन अभी रिसेंट में हुआ है, मतलब ये एक अभी जल्दी में ही एक दूसरे से अलग हुए हैं, इसलिए इनके बीच में अभी रिलेशन ज़्यादा है। तो ये हो गया ग्लोबल अलाइनमेंट इसके कंपैरिजन के लिए, क्योंकि इसमें जब अगर रिलेशन ज़्यादा है मतलब कि सिमिलैरिटी भी ज़्यादा होगी। अब देखते हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। ग्लोबल अलाइनमेंट्स आर यूजुअली डन फॉर कंपेयरिंग होमोलॉगस जीन्स, लाइक कंपेयरिंग टू जीन्स विथ सेम फंक्शन इन ह्यूमन वर्सेस इन माउस, और कंपेयरिंग टू प्रोटीन्स विथ सिमिलर फंक्शन। तो ग्लोबल अलाइनमेंट का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो कहाँ पे है, जब आपको एक ही काम करती हुई दो जीन्स के बीच में जानना पड़ेगा कि ओरिजिन इनका सेम है या नहीं सेम है, तब आप इस्तेमाल करेंगे ग्लोबल अलाइनमेंट को। जैसे वही जीन है आपकी जो आपकी हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करती है, वही जीन है ह्यूमन में भी हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करती है, और एक जीन कोई होगी जो माउस में भी हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करती होगी, तो फंक्शन देखिए दोनों का सेम है, लेकिन इसका ओरिजिन जानने के लिए आप ग्लोबल अलाइनमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर ज़्यादा सिमिलैरिटी है मतलब मोस्ट प्रोबेबली इनका ओरिजिन भी सेम होगा, ठीक है। अब देखते हैं यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट कंजर्व्ड पैटर्न्स इन डीएनए सीक्वेंसेस और कंजर्व डोमेन्स और मोटिव्स इनटू प्रोटीन्स। इसमें क्या फाइंड किया जाता है, इसमें ऐसा देखा जाता है कि अलग अलग तरह के जीन्स को आप कंपेयर करते हैं और आपको पता चलता है कि उसमें अभी भी कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं, भले वो अलग अलग जीन्स हैं, भले उसमें कोई सिमिलैरिटी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसमें फिर भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो कंजर्व्ड होंगे, ठीक है, मतलब बचे हुए होंगे, पुराने ओरिजिन के होंगे, तो उनका पता लगाता है लोकल अलाइनमेंट। अ जनरल ग्लोबल अलाइनमेंट टेक्निक इज़ द निडलमैन वुंस एल्गोरिदम। ये एक एल्गोरिदम है, इसकी मदद से हम ग्लोबल अलाइनमेंट को फाइंड करते हैं। अ जनरल लोकल अलाइनमेंट मेथड इज स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिदम, ठीक है। तो लोकल अलाइनमेंट के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिदम, और ग्लोबल अलाइनमेंट के लिए निडलमैन वुंस एल्गोरिदम, ठीक। अब और भी टूल्स हैं ग्लोबल अलाइनमेंट के, जैसे कि एम्बॉस निडलमैन वुंस ग्लोबल अलाइनमेंट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, इसको स्पेशलाइज्ड ब्लास्ट कहते हैं। और लोकल अलाइनमेंट में आप ब्लास्ट, एम्बॉस वाटर और लेलाइन, ठीक है, ये सब टूल्स हैं जिसकी मदद से आप लोकल अलाइनमेंट फाइंड कर सकते हैं या ग्लोबल अलाइनमेंट फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअली में ये सब वेबसाइट्स हैं, हम आगे आने वाले लेक्चर में ब्लास्ट और फास्टा पढ़ेंगे तो हम अच्छे से और समझ सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये सब। और जब थ्योरी ख़त्म हो जाएगी तो हम लोग जो है आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे, जिससे आपके दिमाग में एकदम क्लियरिटी आ जाए कि कैसे आपको सीक्वेंस के बीच में होमोलॉजी फाइंड करनी है। तो ये हो गया आपका ग्लोबल और लोकल अलाइनमेंट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होता है, और मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट तो हम इसी लेक्चर में देख ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको हम क्लस्टर ओमेगा के बारे में बताएंगे, जो कि वो टूल है जिससे आप जो है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट परफॉर्म करते हैं, तो पहले ब्लास्ट, फिर फास्टा और फिर क्लस्टर ओमेगा। तो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होता है, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट जैसे हमने डिस्कस किया कि इसमें दो से ज़्यादा सीक्वेंसेस का एक साथ जो है होमोलॉजी देखी जाती है। A multiple sequence alignment is an alignment of more than two sequences obtained by inserting gaps into sequences, such as the resulting sequences have all length L and can be arranged in a matrix of n rows L column, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें दो से ज़्यादा सीक्वेंसेस को एक साथ इसकी सिमिलैरिटी को पता किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, पहले ये सीखा कि सीक्वेंस होमोलॉजी क्या होती है, सीक्वेंस अलाइनमेंट होता क्यों है, उसका पर्पस क्या होता है, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है। फिर हमने समझा पेयर वाइज और मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, पेयर वाइज और मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होता है। फिर हमने देखा कि पेयर वाइज और सीक्वेंस अलाइनमेंट में भी लोकल अलाइनमेंट और ग्लोबल अलाइनमेंट, तो ये और हमने उसके बीच के डिफरेंसेस को भी जाना, ठीक है।
अब बाकी आगे जो है ब्लास्ट और फास्टा के लिए नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।